Today I'm going to continue with same part B of the book, that is financial management। और under financial management last time मैंने आपको chapter 9.3 करवाया था, which was related to fixed capital and working capital। आप बिल्कुल मन में ये मत रखना कि हम किस रूट से चल रहे हैं। Today I'm going to start with your unit number 10, well that is financial markets। देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स में ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं इन टू चैप्टर्स, वेल दैट इज़ 10.1 एंड 10.2। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स का। देखिए बच्चों, मार्केट तो मार्केट होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस मार्केट में आटा दाल चावल नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हमारे यूसेज के बिकते हैं, उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट नहीं कहते। यानी कि ये तो हमारी कमर्शियल मार्केट है, ग्रोसरी मार्केट जो हम जहाँ पर जाते हैं। तो फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या है? कहता है ये भी एक मार्केट है जहाँ पर कुछ बिकता है। और वो क्या चीज़ है जिसको हम कहते हैं जो इसमें बिकता है? अकाउंटेंसी में आपने चैप्टर नंबर 7 और 8 में शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, आप स्टार्ट कर चुके हैं या ख़त्म कर चुके हैं। पर शेयर एंड डिबेंचर्स आपके पास क्लास 11 से आपके लिंक में है। शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, कुल मिला के ये पेपर सिक्योरिटीज़ है, कागज़ की सिक्योरिटीज़ है जिसके अगेंस्ट आप पैसा देते हैं या लेते हैं। जिन मार्केट्स में ये पेपर सिक्योरिटीज़, शेयर, डिबेंचर, एफडी, म्यूचुअल फंड्स का लेन देन होता है, ख़रीद फरोख्त होती है, सेल परचेज़ होता है, उनको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर पेपर असेट्स में डील किया जाता है वो फाइनेंशियल मार्केट होती है। और ये जो पेपर असेट्स हैं इसको फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, एफडीज़, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो कुल मिला के जिस फाइनेंशियल मार्केट्स डील्स विद फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसमें क्या करते हैं हम आगे देखेंगे। देखिए ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हैं। फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। इसका मतलब समझना बेटे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दिस यू कैन रीड ऑन, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा, हम सब लोगों की एक हैबिट है, हम लोग अपना ना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं बैंकों बुंकों में कर लिया, पोस्ट ऑफिस में कर लिया। तो सरकार ने ये फाइनेंशियल मार्केट का एक एवेन्यू निकाला और हमारी सेविंग्स का चैनल बदल के इस मार्केट की तरफ भी ले जाने की कोशिश करी। दैट इज़ मोबिलाइजिंग। हमें बूस्ट किया जाता है कि हम अपनी सेविंग्स को इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा? फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। ये आपके लिए एक नया रूम है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी क्या होता है बेटे? देखिए शेयर्स डिबेंचर्स आप पढ़ कर आए हैं। शेयर डिबेंचर्स का मतलब है आपका एक शेयर है जो 100 रुपये का है, आप चाहते हैं, और आज का दाम 120 रुपये है शेयर का, आप चाहें तो मार्केट में 120 रुपये का शेयर बेच सकते हैं, आप अपने 120 रुपये का प्लॉट बेच सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ है दैट इज़ यू कैन रीसेल इट ऑन योर मार्केट प्राइस। पर आप चाहते हैं कि मुझे इस प्राइस पे नहीं बेचना, किसे अपनी मर्ज़ी के प्राइस से बेचना, तो ठीक है। अगर आप अपनी 100 रुपये की चीज़ को 150 या 200 में बेचना चाहते हैं तो वेट करिए। आप एक हेल्दी मार्केट की, आप अलग अलग मार्केट्स में जाइए, बॉम्बे में जाइए, दिल्ली में जाइए, कहीं और उसको लिस्ट करिए और अपनी मर्ज़ी का दाम आप अपने स्टॉक का ले सकते हैं। दैट इज़ फैसिलिटेड प्राइस डिस्कवरी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मैंने फाइनेंशियल एसेट्स बताया आपको, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट कर देना लिक्विडिटी होता है। और ये मार्केट्स हमारे को ये लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें बायर देती हैं जो हमारे एसेट्स को खरीद के हमें पैसा दे देती हैं। कहता है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कुल मिला के अगर हम सारी ट्रांजैक्शन को एक ही मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। एक